बच्चे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जेनेटिक कोड बनाए थे, लेकिन उनको समझा नहीं था। उनको समझने के लिए अगर चालू की जाए बात, तो ये क्या होते हैं, हमेशा ट्रिपलेट कोड के रूप में होते हैं। मतलब एक कोड में, एक जेनेटिक कोड में क्या पाए जाते हैं, 3 टाइप के नाइट्रोजनस बेस पेयर्स पाए जाते हैं। नाइट्रोजनस बेस पेयर पाए जाते हैं 1 2 3। तो इसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल दी, ट्रिपलेट कोड, ठीक है ना। सेकंड अगर कंडीशन बोली जाए, तो इनके बीच में एक बात देखी जाए, तो इनके बीच में कॉमा नहीं लगाया मैंने, ठीक है ना। इनके बीच में क्या है, कॉमा नहीं लगाया गया है, तो इसलिए बोल सकते हैं हम लोग जेनेटिक कोड इज विदाउट कॉमा, या कॉमा लेस भी बोल सकते थे। इसी को क्या बोल सकते थे, कॉमा लेस। इसमें क्या नहीं लगाया हमने, किसी प्रकार का कॉमा नहीं लगाया है, ठीक है ना। ये हो जाता है आपका कुछ डिस्क्रिप्शन में अगर लिखना पड़ता है हमको, तो ठीक है ना। अब अगर बात की जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया एक स्पेशल कोड AUG, इसे हम बोलते हैं, यहाँ पे अगर लिखता हूँ तो AUG, ओके। ये क्या होता है, स्टार्ट कोडोन होता है। क्या होता है, स्टार्ट कोडोन होता है, ठीक है ना। स्टार्ट कोडोन का मतलब ये है, जब भी प्रोटीन का फॉर्मेशन हो, अगर सबसे पहले AUG आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वरना इन सब के सब कोड में से कोई और कोड आया तो कभी भी नहीं हो सकता। तो AUG क्या है, एसेंशियल है किसके लिए, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। और भी प्रोटीन फॉर्मेशन करता है किसको, मीथियोनिन का फॉर्मेशन करता है। AUG किसके लिए कोड करता है, मीथियोनिन। और मीथियोनिन क्या है, एक अमीनो एसिड है। मीथियोनिन क्या है, एक अमीनो एसिड है, ठीक है ना, ओके। तो और इसी प्रकार से मैंने 3 यहाँ पे स्टार वाले कोडोन बना रखे हैं, जिसको हम अगर लिखते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, UAA, ठीक है ना, ऑब्लिक UAG/UGA। ये क्या है, टर्मिनेशन कोडोन, या दूसरी भाषा में बोलते हैं स्टॉप कोडोन, या और बोल सकते हैं एक नॉनसेंस कोडोन, ठीक है ना। ये तीनों जो कोडोन है, जब भी एक प्रोटीन की चेन में ये तीनों टाइप के कोडोन क्या हो आ जाए, ये प्रोटीन की चेन में जब भी ये तीनों प्रकार के क्या आ जाए, कोडोन आ जाए, तो क्या हो जाता है, प्रोटीन हमेशा बाइंड हो जाता है। मतलब प्रोटीन चेन को, ये जो प्रोटीन फॉर्मेशन चेन थी, अमीनो एसिड की जो चेन थी, वो प्रोटीन का फॉर्मेशन क्या कर देती है, बंद कर देती है। क्या कर देती है, बंद कर देती है। इसीलिए इनको बोल देते हैं नॉनसेंस कोडोन, या अपन ने बोल दिया स्टॉप कोडोन, या टर्मिनेशन का बोलता होता है बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट ऑफ एंड, कि प्रोटीन का जो भी पार्ट था वो क्या हो जाएगा, इन तीनों में से कोई भी कोडोन के आने से, किसी भी कोडोन के आने से क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। प्रोटीन का जो फॉर्मेशन हो रहा था वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट टाइप के डिफरेंट वो थे, वो जेनेटिक कोड थे, जो कि कर रहे हैं अपने आप में एक अलग टाइप के फॉर्मेशन कर रहे हैं, किसका, अमीनो एसिड का, ठीक है ना। अगर इसके लिए और अगर ओके, अब इसका फॉर्मेशन कैसे किसने किया, हमने यहाँ पे देखा था सेंट्रल डॉगमा, प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, या कह सकते हैं हम लोग प्रोटीन या अमीनो एसिड का, जो कि 20 टाइप के थे। किसने किया, mRNA ने किया था। मतलब इस mRNA ने रीड किया किसको, या जेनेटिक कोड जो होता है, जेनेटिक कोड इज रीड फ्रॉम mRNA ने क्या कहते हैं, किसी भी जेनेटिक कोड को रीड किया था, बनाने का काम चालू किया था, ठीक है ना। तो और भी अगर बोला जाता है तो हमने ये बोला है क्या, एक ट्रिपलेट कोड था, एक सिंगल के लिए बोला है ट्रिपलेट कोड, कॉमा लेस है, ठीक है ना। स्टार्टिंग कोडोन देख लिया, मीथोनिन के लिए AUG,
UAA, UAG अगर आते हैं तो इनको टर्मिनेशन कोड बोल देते हैं, रोक देते हैं, ठीक है ना। mRNA जेनेटिक कोड को कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। एक वॉबल हाइपोथेसिस और होता है, एक होता है वॉबल हाइपोथेसिस। वॉबल हाइपोथेसिस ये कहता है जब भी अगर ट्रिपलेट कोड के फॉर्म में हमको 20 टाइप के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है, एक अकेला नाइट्रोजनस बेस कभी भी 20 टाइप के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं करता। अगर हम दो को लेते हैं साथ में, तो हमारे पास बन के आते कोड कितने, डबलेट कोड बन के आते। कितने बन के आते, डबलेट कोड बन के आते हैं, जो कि संख्या में कितने होते हैं, 16 होते हैं। जो कि अगर सिंगल कोडोन लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सिंगल कोडोन फॉर्म्स कितने, 4 जेनेटिक कोड। अगर यहाँ डबलेट कोडोन लेते तो यहाँ 16 जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन होता है। किसके, 16 जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन। लेकिन ट्रिपलेट के रूप में लिया है, जैसे ही हमने ट्रिपलेट कोडोन के फॉर्म में लिया है हमने, तो हमारे पास 16 जेनेटिक कोड का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब अगर हम 4 की बात करते हैं या 16 की बात करते हैं, तो दोनों 20 टाइप के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते थे। लेकिन ये 64 जो जेनेटिक कोड बने, ये अकेले मिलकर क्या कर सकते थे, 20 टाइप के अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन कर सकते थे। इसीलिए हमने ट्रिपलेट कोडोन का वो लिया, कॉन्सेप्ट लिया। इसी थीसिस को बोला जाता है क्या, वॉबल हाइपोथेसिस। इस थीसिस को बोला जाता है वॉबल हाइपोथेसिस। अब ये संख्या में जो कोडोन बन के आए हैं आपके पास कितने हैं, 64। ये कितने हैं, 64 कोडोन है, ठीक है ना। ओके, अब अगर बात की जाए, अगर मैं ये बात करता हूँ AUG, जो कि हमने क्या लिया, स्टार्टिंग कोडोन लिया। अब मान लो चाहे कोई प्लांट हो या कोई भी एनिमल हो, ठीक है ना, उसमें हमेशा प्रोटीन का फॉर्मेशन किससे होगा, AUG से होगा। हमेशा किससे होगा, AUG से ही होगा। मतलब प्रोटीन चेन जब भी फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन का जब भी फॉर्मेशन होगा, तो हमेशा किससे ही स्टार्ट होगा, AUG से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं हम, या टर्मिनेशन कोडोन के रूप में ये तीनों कोडोन ही पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, कि ये जो कोड होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं, क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किसका, जेनेटिक कोड का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है। फिर हम बात करते हैं किसकी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। HGP जिसे बोला जाता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ओके। समझ में आ रहा है किसके लिए, ह्यूमन के लिए बात कर रहे हैं। अगर बात की जाए जीनोम की, जीनोम क्या है, ग्रुप ऑफ जीन्स। प्रोजेक्ट का कोई ज़्यादा मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है, अपन का प्रोजेक्ट ही होता है, ठीक है ना। तो अब हमको क्या लेना है, इस पूरा का पूरा HGP, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दो HGP, ठीक है ना, HGP। अगर इसको देखा जाए तो इसका मतलब क्या था, हमें क्या करना था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस, या जीनोम की जगह जीन भी यूज़ में ले सकते हो आप, और भी अगर शॉर्ट में लिया जाए, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर 3 बिलियन से ज़्यादा क्या होते हैं, 3 बिलियन से क्या होते हैं, ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। 3 बिलियन से ज़्यादा जीन्स, ये ग्रेटर देन का, लेस देन का नहीं है, ठीक है ना। तो जीन्स कितने पाए जाते हैं, 3 बिलियन से ज़्यादा, 3 अरब से ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। और इस प्रत्येक जीन का क्या होता है, डिफरेंट टाइप
टाइप ऑफ फंक्शन होता है, एक अलग तरह का क्या होता है इसका फंक्शन होता है, ठीक है ना। अब इस फंक्शन के कारण ही कि अगर मान लो ये जीन कोई भी है रीअरेंज हो जाता है या इसमें किसी प्रकार की म्यूटेशन हो जाती है, जो कि अभी हम लास्ट में देखते हुए हैं, ठीक है ना, म्यूटेशन हो जाती है तो क्या हो जाता है इसमें, इसको बोल सकते हैं हम रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो क्या होगा यहाँ पे, इसके कारण कोई ना कोई डिफेक्ट निकल के आएगा या कोई भी डिजीज़ बोल सकते हैं, और भी अगर बोला जाता है कोई भी डिजीज़ निकल के आए, ठीक है ना, डिजीज़ निकल के आए, इस डिजीज़ को क्या कर सकते हैं हम इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं हम सुधार सकते हैं। अब क्या करना है हमें, ये जितने भी जीन हैं हमारे अंदर 3 बिलियन से ज़्यादा जो जीन है, इन सारे के सारे जीन्स का करना है हमको फंक्शन मालूम करना है, इस सारे के सारे जीन का हमको क्या करना है फंक्शन पता करना है, और यही कहलाता है आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब इसका रीज़न क्या था, इसको यूज़ में क्यों लिया गया, जितने भी ह्यूमन हैं इनको क्या करने के लिए, आगे अपलिफ्ट करने के लिए। अपलिफ्ट का मतलब ये है इनको ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने के लिए, इनमें बीमारियों का अधिक से अधिक पता लगाने के लिए, इनमें जो भी ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है, ठीक है ना, इन सब का पता लगाने के लिए क्या करना है हमको, जीन की स्टडी करनी है। किसकी करनी है स्टडी, जीन की स्टडी करनी है, और किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर करना है, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, तो इसको एक बार स्टार्ट करते हैं, ये क्या है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव ऑफ HGP, ऑब्जेक्टिव ऑफ HGP, ठीक है ना, फाइंड आउट द कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस, फाइंड आउट द कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस, ठीक है ना, या कह सकते हैं हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं डीएनए का भी सीक्वेंस हमको ज्ञात करना है कि डीएनए कैसे कैसे लगा हुआ है, ठीक है ना, डीएनए किस प्रकार से लगा हुआ है। जीनोम आपको पता ही चल गया, जीनोम क्या है, ग्रुप ऑफ, या और भी अच्छा बोला जाता है लार्ज ग्रुप ऑफ जीन्स, लार्ज ग्रुप ऑफ जीन्स, ठीक है ना। अभी स्टार्ट किया गया था 1984 में, ये 1988 में क्या किया था, चालू किया गया था, किसके साथ चालू किया गया था, USA के साथ क्या किया था, स्टार्ट किया गया था। लेकिन इसमें बाद में है ना 1990 में क्या किया कर दिया, इसमें USA प्लस किसकी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, इन दोनों ने सबसे पहले चालू किया था, किसने, 1988 में USA ने चालू किया था। लेकिन USA के साथ में 1990 में 1990 में क्या हो गया था, एक डिपार्टमेंट और है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी भी क्या हो गए थे इसके साथ, USA के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिका के साथ क्या हो गए थे, इस पर काम करने के लिए जुड़ गए थे, तो ये जब चालू किया गया था 1988 में जब भी चालू किया गया था, तो एक साइंटिस्ट थे जेम्स डी वाटसन, ठीक है ना, जेम्स डी वाटसन। द प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड, या कह सकते हैं व्हेन प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड, ठीक है ना, जब भी प्रोजेक्ट चालू हुआ था तब कौन थे इसको सबसे ज़्यादा चेयरमैन कौन थे, जेम्स डी वाटसन, एंड करंट चेयरमैन फ्रांसिस कोलिंस,
फ्रांसिस कोलिंस क्या है इसके वर्तमान में जो है चेयरमैन है, ठीक है ना। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, अगर बात की जाए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HGP की, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या था, आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन, ठीक है ना। तो सारे के सारे जीनों को क्या करना, आइडेंटिफाई करना, सारे के सारे जीनों को करना, आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना। तो सेकंड अगर इसको यूज़ में लिया जाए तो किसका, डिटर्मिनेशन ऑफ जीन सीक्वेंस, जो जीन सीक्वेंस में लगे हुए पाए जाते हैं उनको क्या करना, निर्धारित करना, क्या करना, निर्धारित करना। और मैंने पहले ही बताया हमने पहले ही बोला कितने टाइप के थे, 3 बिलियन टाइप के क्या थे, जीन्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 3 बिलियन टाइप के क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। तो 3 बिलियन बेसिस इनको करना, आइडेंटिफाई डिटरमाइन करना, ठीक है ना। और नेक्स्ट था डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्निक, किसी भी नई तकनीक की क्या करना, खोज करना, ठीक है ना, क्या करना, खोज करना, ठीक है ना। तो इसको क्या हुआ, सबसे पहले यूज़ में लिया गया। अब अगर बात की जाए कि इसमें रिजल्ट क्या निकल के आया, रिजल्ट ऑफ HGP के बाद में रिजल्ट क्या निकल के आया, जब हमने स्टडी कर लिया तो रिजल्ट के रूप में हमको सबसे पहले हमको यही पता चला कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 बिलियन से ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, बेसिस पाए जाते हैं। इसको भी हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं 3.2 बिलियन बेसिस आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। अब इसमें से ही 5% जो होता है, 5% क्या हो, जीनोम जो होता है, जीनोम इज कोडिंग जीनोम बोलते हैं इसे, या कोडिंग सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है ना। 5% जीनोम जो है, जीन लगे हुए हैं, ठीक है ना। इसमें से 5% जो जीनोम होता है वो क्या होता है, कोडीन होता है, मतलब इसके द्वारा क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। एंड 95% जीनोम इज नॉन कोडिंग जीनोम। तो 95% जीनोम क्या होता है, नॉन कोडिंग होता है, मतलब इसके द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन, यहाँ लिख देते हैं अपन, नो प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है ना। किसी प्रकार के प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हम लास्ट में हम ये कह सकते थे कि प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कर सकते हैं हम, प्रोटीन सिंथेसिस रेट को क्या कर सकते थे, ऑब्जर्व कर सकते थे। ऑब्जर्व द प्रोटीन सिंथेसिस रेट, जो जितने भी प्रोटीन बनता है जीनोम के आसपास या जीनोम के साइड में, इसको कर सकते थे हम, ऑब्जर्व कर सकते थे, ठीक है ना। तो आपका ये हो जाता है क्या, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।